ओके, देखिए बेस क्या होता है इसको हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, बेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। जैसे एसिड H प्लस आयंस देता है, ठीक है, उसी तरह से बेस जो है वो OH माइनस आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो बेस का सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होता है कि इट इज बिटर इंटरेस्ट, ठीक है, इसका टेस्ट बिटर होगा। ठीक है, और दूसरा बात इसमें क्या होगा कि ये लिटमस पेपर का इफेक्ट क्या दिखाएगा, इट टर्न्स, ठीक है, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, तो ये रेड को ब्लू कर देता है कन्वर्ट। ठीक है, ये बेस का प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद एल्कली क्या होता है, देखिए जितने भी वाटर सोल्यूबल बेसिस है उसको हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, और इसका बड़ा फायदा होता है कि बेसिस जो वाटर सोल्यूबल होता है इनका हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्कली क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल bases are called alkali। ठीक है, जो वाटर में सोल्यूबल बेसिस होगा उसको हम अल्कली बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देखिए NaOH को अगर हम वाटर में मिलाते हैं, मतलब H2O बोल दीजिए डायरेक्ट, तो क्या होगा मेरे पास ये बनेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो चीज बन रहा है मेरे पास OH माइनस, ये बेस का प्रॉपर्टी होता है। ये सारे बेस जो है OH माइनस आयंस प्रोवाइड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए कि all the bases provides OH mass ions in aqueous solution। ठीक है, तो जितने भी बेसिस होंगे वो H क्या देंगे हमको, OH माइनस आयंस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये बेसिस का प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम इसका एक एक करके रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन किसके साथ ये करेगा नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए बेसिस जो होता है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्रोजिव इन नेचर होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, बेसिस आर क्रोजिव इन नेचर। मतलब क्या हुआ कि जो बेसिस है ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर किसी के बॉडी पे आ जाए ये मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है और किसी के बॉडी पे आ जाए तो उसके बॉडी को बर्न कर सकता है, मतलब जला सकता है। ये होता है इसका बेसिस का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसमें कि इसका जो सेंस होता है, मतलब फील होता है, ये सॉपी इन टच होता है ना, इट इज सॉपी इन टच। ये टच करने पे और साबुन जैसा फील होता है। ठीक है, सॉपी इन टच। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद इसमें, ठीक है, एक्शन ऑफ एयर, मतलब इसमें एयर का एक्शन क्या होता है। देखिए अगर किसी भी बेस को NaOH की बात करें, इसको अगर हम एयर में छोड़ दे तो CO2 से रिएक्शन करके बना लेगा अपने आप को Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये एक्शन ऑफ एयर कह सकते हैं आप, एक्शन ऑफ एयर। और भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप, CaOH हॉल 2 की हम बात करेंगे। इसमें अगर आप CO2 डाल दीजिए, हवा में छोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस CO2 सॉरी प्लस H2O। ये चीज बना लेगा बेसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, इस पर नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट क्या होगा। देखिए अमोनियम सॉल्ट के साथ इस पर रिएक्शन क्या करेगा, जैसे NaOH है
NH4Cl, ये क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ठीक है, ये गैस होता है अमोनियम गैस। ठीक है, ये गैस बनाएगा, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, इस टाइप से बनाता है। और आप ले लीजिए एग्जाम्पल CaOH2 के साथ अगर रिएक्शन का NH4Cl का, तो क्या होगा, ये बनेगा आपको CaCl2 प्लस का H2O प्लस का NH3, ये गैस होगा। NH4Cl। आगे हम लिखेंगे इसमें एक्शन विद एसिड। ठीक है, देखिए देखिए एसिड के साथ एक्शन करने पे क्या ये फॉर्मेट करता है, बेसिस। तो बेस जो है, ठीक है, देखिए NaOH, इसको रिएक्शन कर लीजिए HCl से। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस जब भी देखा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है, ये हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या एसिड प्लस बेस है। ठीक है, एसिड प्लस बेस। ठीक है, ये सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद है एक्शन विथ मेटल्स। देखिए मोस्ट ऑफ द बेसिस जो है ये मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो बेसिस है वो जैसे एम्फोटिक ऑक्साइड होता है उनसे करता है। ठीक है, जो एम्फोटिक ऑक्साइड बनता है, एम्फोटिक ऑक्साइड होता है कि इसका जो नेचर होता है या तो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करता है। ठीक है, ये एसिडिक के साथ और बेसिक के साथ दोनों के साथ ये रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको हम एम्फोटिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक NaOH है, इसका रिएक्शन कराइए जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, प्लस H2 गैस, ये बनता है। देखिए जब भी रिएक्शन होगा मेटल के साथ, ये भी सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन करेगा मेटल से, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये बनेगा Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, इसके बाद आप लोग है ना, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं मेटल। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा अगर HNO3 के साथ, तो ये बनाता है आपको, ठीक है, AS2O5 आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड प्लस का NO2 और प्लस HCl, सॉरी प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, ये बनाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये जो है, ठीक है, अभी आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ये जस्ट लाइक अभी ये बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, तो देखिए आर्सेनिक हो गया, ठीक है, और कुछ एम्फोटिक ऑक्साइड होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होता है, ये ऐसा ऑक्साइड है, ठीक है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो है एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको एम्फोटिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेसिस का जो है कुछ क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ठीक है, ये जो बेस है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ठीक है, एक तो इसके बेसिस पे क्या किया है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके बेसिस पे, ठीक है, और स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और इसके वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा बेस होता है, ठीक है, जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोज बेसिस दैट completely ionized in water।
जो वाटर में कंप्लीट आयनाइज, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपको स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद वीक बेस की हम बात करेंगे। वीक बेस क्या होता है, देखिए जो कंप्लीट आयनाइज नहीं हो। इसका एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का। देखिए ये हो गया आपको NaOH, KOH, LiOH, ठीक है, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके बाद जो वीक बेस है, जो कंप्लीट आयनाइज नहीं हो, जो पार्सली आयनाइज होता है, ठीक है, those bases that partially ionized in water। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए क्या है यहाँ पे, ये होगा आपको एग्जांपल के तौर पे, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे NH4OH, उसके बाद MgOH2। ठीक है, ये सब जो बेसिस होगा ये क्या होता है, वीक बेसिस होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टी को, ठीक है, बेस के। इसमें एक और बात याद रखेंगे, सर्टेनियम ऑक्साइड ऐसा OH फॉल्ट है ना, सर्टेनियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन और एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बेस को भी दो टाइप में बांटा गया। ठीक है, जो एक क्या कहते हैं सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, इसमें किसमें ज्यादा सॉल्वेंट होगा, किसमें कम सॉल्वेंट होगा। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। ठीक है, देखिए डाइल्यूट में होता है क्या, डाइल्यूट में होता है कि ऐसा बेस जिसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट में बेस होता है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, इन दिस बेस सॉल्वेंट इज मोर अमाउंट रिलेटिवली। The percentage of solvent is in much amount। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में होता है। और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड में सॉल्वेंट लेस अमाउंट होगा। ठीक है, मतलब जो जिसमें ये सॉल्यूशन बना हुआ है वो लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे डाइल्यूट कर दीजिए, मतलब क्या उसमें और सॉल्वेंट मिला दीजिए, जैसे वाटर ऐड कर देते हैं उसमें, तो वाटर ऐड कर देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और वाटर अगर नहीं है कम ऐड किया, वाटर बहुत कम है रिलेटिवली, तो वो डाइल्यूट, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए ये थिक होता है, ये थीन होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा अमाउंट में बेस होगा, इसमें कम अमाउंट में बेस होगा। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होगा बेस का, इसमें परसेंटेज अमाउंट कम होगा बेस का। ठीक है, ये समझ लीजिए ऐसे। ये हो गया आपको। उसके बाद फिर इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट है इसमें ऑन द बेस ऑफ एसिडिटी। मतलब एसिडिटी के मतलब कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, लगा हुआ। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे कितने लगा हुआ। जैसे एग्जांपल में देखिए NaOH में एक हाइड्रोक्साइड है, तो ये मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये माना इसमें क्या है, एक हाइड्रोक्साइड लगा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोनो एसिडिक बेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर दो लगा हुआ है तो जैसे MgOH2, उसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया डाई एसिडिक बेसिस। ठीक है, उसी टाइप से एक तीन लगा हुआ तो ट्राई एसिडिक, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसमें ट्राई एसिडिक बेसिस हो गई। ठीक है, आपको ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, मोनोएसिडिक बेसिस, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर से इसका क्लासिफिकेशन तो इतना ही है, और इसके बाद हम और जानते हैं थोड़ा सा बेस के बारे में। आगे हम देखेंगे आर्नियस का जो डेफिनेशन है वो एसिड बेस के लिए क्या होता है। देखिए आर्नियस थ्योरी। ठीक है, आर्नियस थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एसिड में
H प्लस कोई भी एसिड है वो हाइड्रोजन कंटेन करेगा, और अगर उसको किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब वो एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि दो सब्सटेंसेस that gives H plus ions, ठीक है, in acid and contain हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन रखेगा वो अपने पास, लेकिन किसी भी एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, क्या देगा वो H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, कह दीजिए एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, दो सब्सटेंस दैट गिव H प्लस आयन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कंटेन हाइड्रोजन, ये समझ लीजिए ऐसे सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा H प्लस आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में, और उसमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और बेस के लिए क्या कहा गया है, ठीक है, दो सब्सटेंस that provide OH माइनस आयंस, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आर्डिनेंस का थ्योरी था, इसने क्या दिया ये चीज, लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो अगर कुछ सब्सटेंसेस था जो एसिडिक बिहेवियर शो करता था, जिसमें जो है H प्लस आयन नहीं दिखता था, जैसे CO2 की बात करेंगे। ठीक है, ये फिर भी आप इसको डालिए एक्वा सॉल्यूशन में, तभी क्या करेगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन है तो ये एसिडिक नेचर, अगर इसमें आप वाटर मिलाइएगा तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये H प्लस आयन तो कहाँ दे रहा है, ठीक है, इसको वाटर में देने के बाद ही H प्लस आयन शो करेगा। ठीक है, तो इसका थ्योरी बाद में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया और लिमिट हो गया इसका थ्योरी। ठीक है, कि जब हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तभी ये मेरा प्रॉपर्टी आएगा, नॉन एक्वा सॉल्यूशन ये प्रॉपर्टी नहीं बताएगा। जैसे आप बेंजीन हो गया, उसमें आप इसको डालिए तो ये इसका प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो बस एक्वा सॉल्यूशन के लिए ये वैलिड था। ठीक है, तो आगे उसके बाद जो है, ठीक है, एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने अपना थ्योरी दिया। ठीक है, वो देख लेते हैं हम क्या था, बोर्नस्टेड था। ठीक है, इसका हम आगे भी पढ़ लेते हैं, इसका पहले लिमिटेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बोर्नस्टेड थ्योरी को देखेंगे क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इसका लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन क्या था। ठीक है, पहला था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस था। ठीक है, ऐसा बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिसमें क्या होता है कि H प्लस आयन नहीं होने के बावजूद भी वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो NH4SO2, ठीक है, ये हो गया NH4 2SO4, ये हो गया। उसके बाद आपको, ठीक है, और भी सब्सटेंसेस है जैसे CO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, ये सब सब्सटेंसेस है। ठीक है, दे बिहेव लाइक एसिड। तो ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपको NH4Cl। ठीक है, ये सब एसिड जैसे बिहेव करता है, बट इसके पास गैस प्लस आयन नहीं होता है। ठीक है, तो दे बिहेव लाइक एसिड बट डोंट हैव H प्लस आयंस। इसके पास H प्लस आयन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये एसिड जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर पे अगर CO2 गैस पास कीजिएगा तो मतलब वो जो है, ठीक है, रेड हो जाएगा CO2 के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये भी क्या होता है, एक्शन शो करता है एसिडिक का, लेकिन इसमें H प्लस आयन तो है ही नहीं कहीं। उसके बाद दूसरा इसका डिफेक्ट है कि बहुत सारे बेसिस में भी OH चांस नहीं होता, लेकिन वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे Na2CO3 की बात करें, ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिक नेचर शो करता है, बट इसके पास क्या होता है, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी इसके पास क्या होता है, वो चांस नहीं है। जैसे उसके बाद और देख लीजिए CaCO3 है, ये भी है, जस्ट लाइक बिहेव लाइक बेसिस बट डोंट हैव OH चांस। ठीक है, तो कह सकते हैं आप कि ये सब सब्सटेंस दीज बिहेव लाइक बेसिस बट डोंट हैव OH चांस।
ठीक है, इसके पास वह चांस नहीं होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा जो अभी अर्नेस्ट का डेफिनेशन जो लिमिटेड हुआ था, फेल हुआ था, उसके बाद एक बॉर्नस्टेड साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उसने एक अपना नया डेफिनेशन दिया। ठीक है, और थोड़ी, ठीक है, ये इसने क्या थोड़ी दिया था, देखिए हाँ, इसने कहा था कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस दैट आर डोनर ऑफ प्रोटॉन। तो जो एसिड वो सब्सटेंसेस होगा, ठीक है, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, और बेसिस आर दो सब्सटेंसेस दैट आर एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये उसके टर्म में बोला था, देखिए एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन्स, और बेसिस क्या होगा, वो सब्सटेंसेस जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कह सकते हैं बेसिस आर दो सब्सटेंसेस that accept protons। ठीक है, तो ये सब बेसिस और एसिड की हम बात करें, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे HCl है, ये अगर रिएक्शन किया H2O से, तो ये क्या बनने वाला है, देखिए ये क्या आता है मेरे पास कि HCl इसके में कन्वर्ट होता है, ये बनेगा Cl माइनस में, और क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा H3O प्लस में। अब देखिए क्या था, सॉरी, तो इसके बाद देखिए ये क्या हो गया मेरे पास, HCl और H2O की बात करें तो देखिए अब ये क्या था, प्रोटॉन डोनर था, ये एसिड था और ये बेस था, इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस था, ठीक है। तो ये देखिए अभी क्या था मेरे पास, ये प्रोटॉन डोनर था, ये प्रोटॉन इसको दिया, ये बन गया H3O प्लस और ये बन गया Cl माइनस, ठीक है। तो ये मेरे पास एसिड था और ये बेस था, इसके अकॉर्डिंग अभी तो मतलब ये ब्रोंस्टेड लोडी के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मेरे पास बेस है, ये एसिड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या कहते हैं, ये ब्रोंस्टेड बेस और ये ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में Br एसिड एंड Br बेस, ठीक है, मतलब शॉर्ट में ब्रोंस्टेड एसिड है और ब्रोंस्टेड बेस है। अब ये आगे Cl बना, अब ये क्या कर सकता है, अभी इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो ये फिर क्या बना, ये बेस बन गया, ठीक है। अब बनेगा ये ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है, और ये क्या बना मेरे पास, ये बना ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है, ठीक है, इसके बेसिस पे ये बनता है। अब देखिए हम ये कह सकते हैं इसमें कि अब ये जो है एसिड और ये है बेस, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस, और ये बेस ये एसिड, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस, ठीक है। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, बस उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो बाद में ये भी थ्योरी बाद में थोड़ा सा फेल हुआ था कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा इस टाइप से। तो ये बाद में एक आया था, ठीक है, लुईस थ्योरी, ठीक है। तो लुईस थ्योरी भी वो बाद में काम चला, लेकिन अभी आपको लुईस थ्योरी नहीं पढ़ना है, वो आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होता है लुईस थ्योरी को, ठीक है। बस अभी इतना ही आपको रखना है याद, ठीक है, ये ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम देखिए इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम जानने के बाद फिर हम इसका आयनिक प्रोडक्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले एसिड में। तो देखिए वो क्या होता है, ओके। तो अब देखिए हम देखने वाले हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, देखिए ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट होता है जिसको Kw से भी डिनोट करते हैं ना, कांस्टेंट वाटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक वाटर है, वाटर का जो ब्रेकडाउन होगा ये संभव है इसमें H2 में, ये H कह सकते हैं प्लस OH माइनस में, है ना, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। इसमें अगर ब्रेक करते हैं तो वाटर का जो कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये फिक्स होता है ना, तो ये Kw होता है, इसके साथ H2 अगर लगा दे तो दैट्स इक्वल टू H प्लस प्लस OH माइनस। देखिए ये एक्चुअली है, और भी डिटेल में आप इसको पढ़ना है आपको आगे हायर क्लासेस में,
बस हम इतना समझते हैं ताकि मेरा जो न्यूमेरिकल है 10th लेवल में, वैसे अभी तक बोर्ड में तो कभी आता नहीं इसका न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी अगर कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे जैसे पियर्सन जब का बुक सॉल्व कर रहे तो इसका आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए के डब्ल्यू को हम सॉल्व करेंगे, के डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे तो इसको इधर सेंड करेंगे तो ये बनेगा आपको एच प्लस प्लस ओ एच माइनस। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे आएगा ओ एच माइनस अपन H2O। ठीक है, ये आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, ये जो होता है प्योर वाटर का, देखिए ये जो प्योर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये होता है आपको फॉर प्योर वाटर। ठीक है, के डब्ल्यू जो होगा आपको इज 1 × 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, प्योर वाटर के लिए। अब प्योर वाटर में अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, मतलब कह सकते हैं इनको इनको x मान लीजिए दोनों इक्वल है तो आप x × x दैट इज इक्वल टू x² इक्वल टू 10⁻⁻14। तो आप x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये आएगा √10⁻⁻14 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 मतलब ये कि वही PS हम यूज करते हैं 10⁻⁻7 मतलब 7 जो आता है वाटर का, तो ये आता है मेरे पास ये 14 है। ठीक है, तब इसका यूज करने वाले हम लोग। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला का यूज करते हैं देखिए, तो प्योर वाटर के लिए हम KW यूज करेंगे, ये 1 × 10⁻⁻14 यूज करेंगे। ठीक है, और फॉर प्योर वाटर के लिए क्या होगा मेरे पास, ये OH या H की वैल्यू बात करेंगे, x क्या मेरे पास OH माइनस या फिर H प्लस आयन। ठीक है, ये दोनों जो होगा मेरे पास 10⁻⁻7 होगा, मतलब जितना ये पार्ट जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ठीक, इसमें जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस होगा। ठीक, ये दोनों इक्वल होता है इसमें वाटर के केस में। ठीक है, आगे फिर देखिए इसमें और ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएशन करता है। तो जब भी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है वेरिएशन आता है। तो आप लिख सकते हैं KW चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, ओके। अब एसिड की हम बात करेंगे। देखिए इन एसिड में क्या होगा, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि H प्लस होगा ये ज्यादा होगा OH माइनस से। ठीक है, और ये अगर ज्यादा होगा तो ये एसिड होगा। बेस में क्या होता है, ये H प्लस जो होता है ये लेस होता है OH माइनस से। ठीक है, होता दोनों है लेकिन कम होता है, ये ज्यादा होता है एसिड में और ये कम होता है बेस में, तो ये बेस होगा। ठीक है, और न्यूट्रल के लिए दोनों इक्वल होता है, न्यूट्रल में आपको पता है दोनों इक्वल होगा। ठीक है, 10⁻⁷ से भी बराबर होगा। तो ये हम बात करेंगे अभी। इसके बाद फिर इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टी देखिए इसका क्या यूज होता है। इसके बेसिस पे देखिए कुछ लॉगरिथम का जो यूज होता है उसको हम समझते हैं लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, देखिए ठीक है, ये आपको देखिए एक्चुअली पढ़ना होता है 11th में, लेकिन 10th में कुछ न्यूमेरिकल है एसिड बेस में जिसको आप यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको लॉगरिथम को समझना तो जरूरी हो जाता है। तो बस आपको अभी बस फॉर्मूला जानना है ये क्या होता है। देखिए क्या होता है लॉग, ये बेस होता है जिसपे लॉग डिफाइन होता है। ठीक है, बेस, और ये ए होता है जो लॉग के साथ लगा होता है जिसपे हमको कोई वैल्यू उसका निकालना होता है। तो लॉग ए, और यहाँ पे अगर मान लीजिए, अच्छा ये करता क्या है, लॉग मल्टीप्लाई डिवाइड को प्लस माइनस में बदल देता है। ठीक है, ऐसा समझिए कि लॉग जो होता है एक फंक्शन होता है जिससे ये किसी भी जो मल्टीप्लाई और डिवाइड बराबर मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट है उसको ये छोटे छोटे रिजल्ट में बदल देता है। ठीक है, प्लस और माइनस में। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, देखिए उस फॉर्मूला को हम याद रखते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए पावर ये दोनों इक्वल हो, लॉग बेस ए भी है और जिस पे डिपेंड होता है ये भी है, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसका ये ए है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है मेरे पास यहाँ पे लॉग ए बी पावर एम अगर है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको देखिए एम लॉग बी ए आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है आपको यहाँ पे कि लॉग ए बी अगर हो किसी भी बेस पे तो ये आपको बनेगा, जो बेस है, बेस मान लीजिए एक्स है, तो ये जो बनने वाला है लॉग
ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। बस आपको अभी फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यूज करना है, और दोनों का बेस एक्स ही होगा। उसके बाद आपको फोर्थ में लिखना है लॉग ए बी। अच्छा, यहाँ पे अगर लॉग ए बाई बी हो एक्स पे, क्या होगा लॉग ए बेस एक्स माइनस लॉग बी एक्स। ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा कर रहा था। फिफ्थ में आपको देखना ये चीज कि अगर लॉग ए बी हो तो ये आपको 1 लॉग बी ए हो जाता है। इसको बेस चेंजर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए 6 में, लॉग ए बी हो, ठीक है, इंटू लॉग बी सी हो, ठीक है, इंटू लॉग सी ए हो, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ चेंज हो जाएगा, ये इनके साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होके ऐसा हो जाता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए बी को लॉग ए अपन लॉग बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा मेरे पास, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका कुछ सवाल इतना टफ तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको ये हायर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद और देखते हैं हम इसमें कुछ सवाल सबको। चलिए, क्वेश्चन में आपको ऐसा दे सकता है, क्या क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 8 है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। इसका पीएच बताइए, पीएच क्या होता है वो देख लीजिए। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये आपको सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था जिसने पीएच के ऊपर डेवलपमेंट किया था। ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे, है ना, लॉग बेस 10 पे लॉग, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, यहाँ पे ये डालने वाले हैं माइनस यूज करके 10 पे पावर माइनस 8 अपन 10। तो देखिए ये जो 10 8 होता है पावर, ये इधर आता है, अभी जस्ट फॉर्मूला हम देखे थे, तो ये इधर आएगा आपको, तो माइनस इंटू माइनस 8 और लॉग 10 बेस 10। तो लॉग अगर ये दोनों बेस इक्वल होता है, इस पे डिफाइन किया जाता है, ये दोनों इक्वल हो तो ये 1 हो जाता है, तो ये आपको 8 आएगा इसका पीएच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा से यूज करेंगे, इतना यूज अगर नहीं करना है तो सीधा देखेंगे जो पावर लिखा हुआ है तो उसको हम पीएच में लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, नेगेटिव पावर जो भी होगा पावर को हम लिख देंगे पीएच में। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कैलकुलेट, ठीक है, H plus ion of NaOH in aqueous solution of 0.001 मोल। ठीक है, इसका जो इतना मोलिटी में दे रखा, मतलब इतना मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये मोल पर लीटर ये। तो देखिए सबसे पहले NaOH कैसे ब्रेक होता है वो देख लेते हैं। NaOH ब्रेक होगा Na प्लस में प्लस OH माइनस में। ठीक है, ये होगा मेरे पास ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ये कितना ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है 0.001 मोल पर लीटर है, तो ये भी वही आने वाला क्योंकि सिंगल है, ये भी सिंगल है, यहाँ 1 यहाँ 1, फिर भी आपको 0.001 देगा, और ये भी आपको 0.001 देगा। इट मींस ये कह सकते हैं आप दिस इज 10 टू द पावर माइनस 3 है ना, मोल पर लीटर कह सकते हैं इसको। तो इससे पहले हम क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला Kw क्या होता था, इसमें हम यूज कर लेंगे यहाँ पे H प्लस प्लस OH माइनस दैट इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए H प्लस क्या है मेरे पास, OH आयंस पता है, H प्लस निकालना है, तो H प्लस यहाँ रखेंगे और OH को यहाँ नीचे भेज देंगे, इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 अपन OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस का वैल्यू क्या दे रखा, 10 पावर माइनस 3, तो ये 10 पावर माइनस 14 अपन ये 10 पावर माइनस 3। ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आएगा आपको 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू, इसको आप ऊपर ले जाइए 10 पावर माइनस 14, अब तो ये माइनस हो गया,
और ये प्लस हो जाएगा 3 का, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, और ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए -3 को, तो प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर क्या होगा, माइनस का 11, ठीक है। तो इसका जो पीएच वैल्यू आपको पूछा गया वो क्या होगा, 10 पावर -11 हो जाएगा, ठीक है, H प्लस आएगा। तो ये इसका जो बेस होता है इसका स्ट्रेंथ होगा 10 पावर -11, ठीक है, ये 11 हो जाएगा इसका पीएच स्केल पे 11। तो ये आपको आंसर होगा। इस टाइप से हम और भी नेक्स्ट टाइम लगाने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा और जिससे मेरा कुछ सवाल आगे सॉल्व हो सके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल को देख लेंगे इससे।